हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम यूजीसी नेट जून परीक्षा 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2006 से लेके 2013 तक के हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लाएँ। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लामे नोट्स के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में परिभाषित किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लेनिन के लेखों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। लेनिन के लेखों को आरोही क्रम में सही प्रकार से इस प्रकार दिया गया है। द वॉर एंड द सेकेंड इंटरनेशनल पहला हो जाएगा इनका, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन सेकेंड, द प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन एंड रेनेगेड कोटस्की की बात करते हैं तीसरे में, और लेफ्ट विंग कम्युनिज्म जो हो जाएगा इनका फोर्थ हो जाएगा, अंतिम बुक हो जाएगी इनकी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है? तो माओ की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राजनीतिक खून खराबे के बगैर युद्ध है। ये स्टेटमेंट माओ से तुंग के द्वारा नहीं दिया गया था। बाकी तीनों युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं। ये स्टेटमेंट माओ से तुंग का फेमस कोटेशन है। सी की बात करें, पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। और अगला हो जाएगा, आइए सैकड़ों फूल को खिलने दें और सैकड़ों विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित पुस्तक है। सावित्री के लेखक कौन है? तो इस सावित्री के लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। ठीक है, अरविंद घोष की सभी बुक देख लेते हैं। अरविंद घोष की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले द लाइफ डिवाइन आ जाएगी, उसके बाद सेकेंड एसेज ऑन द गीता, थर्ड हो जाएगा सावित्री, फोर्थ द ह्यूमन साइकिल, और अंत में द सिंथेसिस ऑफ योगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार, इसे आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संपूर्णता का अंत हो जाता है, यह किसने कहा था? ये एम.एन. रॉय के द्वारा कहा गया था। रॉय को प्राचीन मानववाद की धर्म प्रधानता स्वीकार न थी। उनके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और उसमें इतनी क्षमता है कि वह संसार को आज के बजाय अधिक श्रेष्ठ और सुंदर बना सके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है जॉन लॉक जो है मूल्य के श्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। लॉक के अनुसार व्यक्ति का श्रम तथा उसकी योग्यता एक संपत्ति की तरह है। वह इसे बेच सकता है तथा दूसरे आदमी इसे खरीद सकता है। श्रम को खरीदने वाला श्रम को बेचने वाले के श्रम का न्यायसंगत मालिक बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? तो उपयुक्त ये सभी पुस्तक जो है मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी। डिस्कोर्सेस की बात करें, द गोल्डन एज की बात करें, द आर्ट ऑफ वॉर की बात करें। अगला क्वेश्चन है। प्लेटो ने अंततः वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी द टीमाओस के द्वारा। प्लेटो ने अंततः वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और टीमाओस के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से संबंधित अभिकथन और कारण दिया गया है। रॉल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है। कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरों के बीच बांटे बृहद उत्तम तथा उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। तो इसमें ए सत्य हो जाएगा, आर असत्य हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं रॉल्स के द्वारा रॉल्स ने क्या विचार दिए थे। ठीक है, वीडियो अगर हम इसे रीड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो पॉज करके आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स के जो विचारों को लिया गया है फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति परंपरा से लिया गया है। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी का महान मार्क्सवादी विचारक था। उनके अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है। मार्क्स राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था, जिसके लिए उसने क्रांति का सहारा लिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अरस्तु ने
इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये फैलिस की बात करें, हिप्पोडेमस की बात करें और प्लेटो की बात करें। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए आप। प्लेटो की भांति अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। वह ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना नहीं करता जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह प्लेटो की आदर्श राज्य की कटु आलोचना करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इससे पहले 2 बार आ चुका है, हम इसे कर चुके हैं। चलिए इसमें भी देखते हैं। फ्रांस और यूएसए के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। फ्रांस और यूएसए में 2 ही बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूएसए की राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन वहां पे नहीं है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑलमंड और वर्मा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणा के सबसे समीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन देशों में जज को लोग निर्वाचित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। ये क्वेश्चन भी इससे पहले हम कर चुके हैं। यूएसए और स्विट्जरलैंड में जजों को भी निर्वाचित किया जाता है। ये देख सकते हैं, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु इस नियुक्ति की पुष्टि सीनेट द्वारा आवश्यक है। स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय को संघीय न्यायाधिकरण कहते हैं। न्यायाधिकरण का एक प्रधान और एक उप प्रधान होता है, जिसका निर्वाचन संघीय सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दूसरा, यूके में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संघवाद पुराना है, यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप में महंगा है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, ये हेराल्ड जे लास्की, H.J. लास्की के द्वारा कहा गया था। आप इसे देख सकते हैं, संघवाद पुराना है, यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप में महंगा है। यह कथन H.J. लास्की का है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार्य प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेह होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी हम इससे पहले कर चुके हैं। स्पॉइल सिस्टम शब्द किस पर प्रयुक्त होता है। तो ये संरक्षक नौकरशाही जो यूएसए में लागू है, इसे आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित स्टेटमेंट है। लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं। राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इनकी सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है विस्तृत, विशिष्टतावादी और आरोपणीय। इसमें सहायक उपकरणीय या सहायक जो फोर्थ वाला ये नहीं है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। संप्रदाय और लेखक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। इसका आंसर ए है। ठीक है, संरचनात्मक संप्रदाय की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑलमंड। मानकी संप्रदाय की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रौद्योगिकी संप्रदाय की बात करेंगे डेविड एप्टर, और मनोवैज्ञानिक संप्रदाय की बात करेंगे डेनियल लर्नर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सर्जित करते हैं, यह किसने कहा है। तो ये पार्किंसन के द्वारा कहा गया था। ये क्वेश्चन भी इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप प्लीज जरूर देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है। डी इसका आंसर जो है असत्य हो जाएगा, बाकी सभी क्या है राइट है। अगला है, भारतीय संविधान से संबंधित संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी संवैधानिक सरकार के निम्न लक्षण है। सीमित सरकार का स्वरूप, वह जहां सत्ता संविधान से ली गई है, वह जहां संविधान और कानून शक्ति के प्रयोग को सीमित करते हैं, कानून का शासन और नागरिक अधिकारों का प्रावधान। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो निर्वाचन संबंधी
सुधार से संबंध संथानम समिति नहीं है, यह भ्रष्टाचार से संबंधित है। बाकी तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति तीनों जो है निर्वाचन से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता? तो ये कहा था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में, 1980 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप इसे एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम क्रम व्यवस्थित है? 28th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले राजमन्ना रिपोर्ट आई थी 1969 में, उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में, उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन 1970 में और अंतिम सरकारिया आयोग रिपोर्ट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, इसे देख लेते हैं। मोरारजी देसाई कांग्रेस सरकार में 1967 से 69 में, जगजीवन राम 1979 से जनता पार्टी, ये दाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देवीलाल 1989 से 90 यूनाइटेड फ्रंट और एल के आडवाणी 2002 से 2004 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर रीड कीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा वीपी मेनन। बाकी फजल अली, एन कुंजरू और के एन पणिक्कर की बात करें, ये तीनों थे। आप इसे अच्छे से एक बार देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा एसआर मुंबई बनाम भारत संघ वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया है। यह कथन हो जाएगा न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसे जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति में समूह जाति किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। यह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श पर किसी अनुकूलित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने, इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतः राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं आर्टिकल 263 में इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको देखते हैं। केंद्रीय सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं है, परंतु उनके काम की प्रकृति और नियुक्तियों की प्रकृति उन्हें सचमुच में अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप बना देती है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विपरीत केंद्रीय सेवा अधिकारी राज्यों में काम करते समय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यूपीएससी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें डी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों यूपीएससी के कार्य हैं, आप इनको देख सकते हैं। संघीय सरकार को भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर और सिविल सेवा में नियुक्तियां करने में जिन सिद्धांतों का पालन करना है वह उन पर परामर्श देना, पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता पर सरकार को परामर्श देना और सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासन संबंधी मामलों पर सरकार को परामर्श देना। बाकी सिविल सेवकों के तबादले से संबंधित मामलों पर सरकार को परामर्श देना ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा नहीं है। राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करना है, राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देना नहीं है, राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना भी नहीं है और राजनीतिक विचार व्यक्त करना भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दों से संबंधित प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवासन ने प्रभुत्व जाति का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। राजनीतिक दल और नेताओं से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तेलंगाना राष्ट्रीय समिति चंद्रशेखर राव हो जाएंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री को निलंबित करने का अधिकार होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका कुमुद जोशी, एन.टी. रामाराव, ये जो है बाकी सभी साइट हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से किसने बात की है? तो मायरन बिनर ने दुर्लभता की राजनीति के बारे में बात की है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर रीड करें, इससे बहुत क्वेश्चन आपको
मिलेंगे। 25 से 30% नेट में देखें या और अदर एग्जाम में देखें, क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति इसमें प्रयोग में लाई जाती है। तो ये यूएसए में लाई जाती है, दक्षता रिकॉर्ड वाली जो प्रणाली है, आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित राज्य में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है? तो ओम्बुड्समैन की स्थापना केरल के द्वारा की गई थी 2013 में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, संगठन का प्रथम सशक्त सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे समझा जा सकता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। इसे देख सकते हैं आप, क्रांति टेलर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था 19वीं 20वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उस देश का नाम बताइए जिसने दूरस्थ भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की थी। तो ये पर्सिया के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा पर्सिया। इससे पहले ये उत्तराखंड लेक्चर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसे रीड कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसका वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया है? तो भर्ती और चयन, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नव लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग परिवर्तन घटनाओं को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर बी, यानी कि सबसे पहले दूसरा हो जाएगा, लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट। उसके बाद लोक प्रशासन के सिद्धांत व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस आ जाएगा। उसके बाद मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आ जाएगा और अंत में टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें 1961 में पहला हो जाएगा, फिर दूसरा भी 1967 में ही है, ठीक है, तीसरा जो है 1968 में, फोर्थ जो है आपका 1968 यहाँ पे दिया नहीं है, 1969 में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व जो है संगठन का सिद्धांत नहीं है। बाकी सोपानिकी की बात करें, नियंत्रण की सीमा और एकीकरण जो है ये संगठन के सिद्धांत हैं। बाकी और भी हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया था? ये इसका आंसर हो जाएगा ए, एच वॉकर ने इसको विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी ने विकास प्रशासन पर जोर दिया था। फ्रेडरिक्स की बात करें, फेनसोर्ट की बात करें, हेडी और बिडनर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। उपागम नारीवादी और चिंतक नारीवादी की बात कर रहा है। सबसे पहले क्रिटिकल सिद्धांत जो है सांड्रा व्हाइटवर्थ हो जाएंगे। सामाजिक निर्माणवाद की बात एलिजाबेथ प्रूगल के द्वारा किया गया था। उत्तर संरचनावाद की बात करेंगे चार्लोट हुपर के द्वारा। उत्तर उपनिवेशवाद की बात करेंगे चंद्रा महंता। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है, अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है? तो इसका आंसर है केनेथ वॉल्श के द्वारा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। आप इससे अच्छे केनेथ वॉल्श को पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था का संस्थानिकवादी उपागम निम्नलिखित में से किससे सिद्धांतों को लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रत्यायोजन और एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम स्लॉटर के द्वारा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनल रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस 1992 द्वारा अनुशंसित प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सबसे पहले निरोधक राजनीतिक कूटनीति, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और अंतिम जो है शांति निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? तो उपयुक्त सभी को वैश्वीकरण सूचित करता है। समय स्थान संपीड़ी, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स न सिर्फ सुपर पावर है, वह हाइपर पावर अतिशय सत्ता है? तो ये होवार्ड वेदराइन के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो 1992 में पर्यावरण से संबंधित है। वियना कॉन्फ्रेंस का संबंध जो है मानवाधिकारों से संबंधित है। और कैरो का संबंध जो है इसका हो जाएगा फर्स्ट जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से संबंधित है। और बीजिंग जो है, बीजिंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो महिलाओं से संबंधित है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वे ऑफ फिक्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्यूबन मिसाइल संकट से संबंधित है बे ऑफ पिक्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, काली विधवाएं ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचन्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर है चेचन्या। एशिया के साथ भारत का मिलान वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, यह किसने स्पष्ट बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया गया है, नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियां यहाँ तो एक सीमा तक कम हो गए हैं, यहाँ पुनः परिभाषित किए गए हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध अंत और भारत के लिए सामरिक जगह विस्तार व्यापक हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंकित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 में, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फिलॉसफी ऑफ J.S. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.P. आंस्ट्रू जो है इसके लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा आदमी वही होता है जो वह खाता है? ये फ्योरबाख के द्वारा कहा गया था, आदमी वही होता है जो वह खाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। चिंतक वेंज जो है वैश्विक न्याय पर, गातियार की बात करें पारस्परिक लाभ के रूप में न्याय, और डॉर्किन के द्वारा इक्वलिटी पर बात की गई थी, और रॉबर्ट नॉजिक का सभी को पता है न्याय का हकदारी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है? तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक ने 2 ओरियन लिखी थी, आर्किटेक्ट होम इन वेदास भी, गीता रहस्य लाइफ डिफाइन जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई है, यह अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की है? तो सामाजिक संरचना की चर्चा नहीं की है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने दावे के साथ कहा है कि आधुनिकीकरण को अत्यधिक विभेदित राजनीतिक संरचना, राजनीतिक शक्ति और सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में विसरण के साथ संबंधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा S.N. आइजनस्टॉड, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है? तो विल्फ्रेड पेरेटो ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी गई है। आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं कि पेरेटो के अभिजन सिद्धांत के अंतर्गत 6 प्रकार के अवशेषों की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर व्यक्ति दूसरे पर प्रभुत्व जमाए रखता है। इसमें 2 अवशेष मिश्रित तत्व एवं समुच्चय सातत्य को महत्वपूर्ण माना गया है। पेरेटो ने चालाकी एवं बल प्रयोग की तुलना क्रमशः लोमड़ी एवं शेर से की है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आंसर जो है पॉल आर ब्रास हो जाएंगे, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश था? तो प्रथम देश विश्व का स्वीडन था। आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश स्वीडन है, जिसने 1776 में अपने नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की। भारत में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर लाया गया। सूचना का अधिकार कानून की जिम्मेदारी तय करेगा तथा इसका निर्वाह न करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण पर निम्नलिखित संधियों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंटार्कटिक संधि आ जाएगी, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, यूएन का समुद्र कानून और जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल अंतिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें, लेखक और पुस्तक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। लेखक ठीक है, S.D. मुनी, पैंग्स ऑफ प्रोक्सिमिटी, S.D. मुनी के द्वारा लिखी गई थी। सी राजा मोहन के द्वारा क्रॉसिंग द रूबी कोन लिखी गई थी। उर्मिला फडणवीस की बात करें, एथनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया की बात की गई थी। और J.N. दीक्षित की बात करेंगे तो एनाटॉमी ऑफ द फ्लड ऑफ इनहेरिटेंस की बात की गई थी। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और बाकी इसी तरीके से वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।